औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे। 1 और 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप वहाँ से ले लीजिएगा लेक्चर। आज हम करेंगे 3 का थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिंप्लीफाई करना है, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके जो सेम होंगी उनको हम कंबाइन कर देंगे, उनको एक साथ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दोनों ही बहुत इजी हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 है हमारे पास। फर्स्ट ये हमें गिवन है। अब हम इसमें से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या चीज़ सेम है या फिर क्या हो सकता है इसमें। एक हमारे पास क्या है, √3 इनमें से उन्होंने कहा है कि कॉमन है, समझिए कि कॉमन है, ठीक है। इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम इसमें से ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है और क्या चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, √3 ऐसी लिख लेती हूँ। पीछे क्या ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में और क्या चीज़ें हैं, 2 + 3 है और साथ में क्या है, √3 है। मैं क्या करती हूँ, अभी यहाँ पर मैं √3 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने √3 कॉमन ले लिया। अब पीछे क्या बचा, इसके पास 2 + 3 बच गया। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप पेंसिल से यहाँ से काट दीजिएगा। ये पीछे क्या बचा, 2 + 3 बचा, तो 2 + 3 हमने लिख दिया। अब जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि 3 × 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 से क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन में √3 है और √3 है, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम √3 और √3 को प्लस करते हैं तो हम लिखते हैं 1 यहाँ था 1 यहाँ था, तो ये क्या हुआ, 2 √3। इस टाइम हम √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। साथ में क्या है, 2 + 3 5 हो गया। अब यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि एक जगह 1/2 था, दूसरी जगह 2 था, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। पीछे क्या बचा हमारे पास, 3 × 5, 5 3 ज़र क्या हुआ, 15। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों बिल्कुल सेम है। जैसे हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वो दोनों सेम थे, ऐसे ये थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों सेम है। एक पार्ट हो गया। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। 4 वाला क्या है हमारे पास, 2 है, 6 √5 - 3 √5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 गिवन है हमें, साथ में क्या है, दोनों के पास √5 है, इस √5 को हम बाहर लिख लेते हैं। पीछे क्या बचा, 6 - 3 बचा, 2 था, √5 था, 6 - 3 3 हुआ। अब हम 3 2 ज़र क्या करेंगे, 2 × 3, यहाँ पर एक और स्टेप बना लीजिएगा, ये वाला 2 × 3 और √5 अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। 3 2 ज़र क्या हुआ, 6 आया, 6 √5 आंसर। कम से कम 3 to 4 स्टेप्स हैं बस, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखने में ही साफ पता चल रहा है कि हमने कैसे सॉल्व करना है इनको। और वैसे भी पेपर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में एक लॉन्ग के साथ एक शॉर्ट आ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के क्वेश्चंस जो हमने 2 डिस्कस किए हैं आप सबको समझ आ गए होंगे। क्या था, थर्ड वाला क्वेश्चन था हमारे पास, √3 था। इसमें से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते थे, ब्रैकेट सॉल्व करते थे। इसमें भी हमने ऐसे ही किया, ब्रैकेट सॉल्व किया और √3 को कॉमन ले लिया। पीछे जो बचा उसको हमने प्लस कर दिया और स्क्वायर को √, के साथ काट दिया। 5 3 ज़ा क्या हुआ, 15 आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर किया, 2 गिवन था, 6 √5 - 3 √5 था। ब्रैकेट में जो चीज़ थी हमने उसको कॉमन ले लिया। पीछे जो बचा हमने प्लस माइनस करके आंसर लिख लिया, 6 √5। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें, सारे लेक्चर्स आप साथ साथ लेते रहें और आप सबकी पेपर्स के लिए प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ ही। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज 2 पार्ट्स थे, वो भी हमने आज डिस्कस कर लिया फुल डिटेल में। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी, ये 5 वाला जो पार्ट है ये भी मैं आप सबको फुल डिटेल में समझाऊंगी इंशाल्लाह।
अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।